हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग को पता है कि घटनासार की अर्धवार्षिकी मार्केट में आ चुकी है, जो आर और यूपीपीसीएस के लिए मस्ट है। तो आप लोग शॉप से जाकर खरीद सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे कुछ लेक्चर्स में पूरा घटनासार कवर करूँगी, तो आप मेरे साथ वीडियोस के थ्रू पढ़ सकते हैं और रिवीजन भी 2x में करके अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और वीडियोस में अगर कोई एक्स्ट्रा वॉइस आती है तो उसके लिए तो उसको इग्नोर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घटनासार का जो पहला पेज होता है, इसमें आपने देखा होगा कि वो राष्ट्रीय लेवल का जो न्यूज़ होता है वही कवर करता है, जो कि वन लाइनर टाइप का होता है कुछ, जो कि है 8 अप्रैल से 23 अप्रैल 2024 तक जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए गए पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या थी। गाइज, आप लोग को पता होगा कि आर और यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में थीम ज़रूर पूछी जाती है। कोई भी इवेंट दे देगा और आपसे उसकी थीम पूछ लेगा। तो जो पोषण पखवाड़ा 2025 थी, उसकी थीम है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया? ऑपरेशन ब्रह्मा। वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? थीम क्या घोषित की गई है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहां पर पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य। विवादित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 5 अप्रैल 2025 को। अप्रैल 2025 में अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई? ये 36वीं। 2022 में इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो थी वो 48 थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहां पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया? रामेश्वर, तमिलनाडु में। अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी 2025 में जारी दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय होटलों को शामिल किया गया? ये है जयपुर स्थित रैफल्स होटल तथा मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ स्थित ओबरॉय विंध्यविलास वन्यजीव रिजॉर्ट। 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर AI संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहां पर आयोजित किया गया? ये किया गया गोवा में। प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2025 को धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को कहां पर लॉन्च किया? ये किया है झारखंड में। मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सी रैंक दी गई? ये 118। गाइस, इसको जरूर आप लोग याद करना, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। मार्च 2025 में कहां पर भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये की गई है इंदौर, मध्य प्रदेश। 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 का थीम क्या था? कालचक्र, जन शांति और ग्रह। ईश्वर प्रमुख डॉक्टर V नारायण ने 17 मार्च 2025 को कहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया? IIT मद्रास में। कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला किस राज्य के उत्पाद हैं जिन्हें GI टैग प्रदान किया गया? तमिलनाडु। ये 2025 में दिया गया। फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 14वीं। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में दिए गए एक निर्णय के तहत किसके भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार के रूप में माना गया? विकलांगता आधारित भेदभाव। बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट कहां पर लगाया गया है? ये बेतिया में लगाया गया। फरवरी 2025 ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की है? कर्नाटक ने। 24 से 25 फरवरी को कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली। 30 दिसंबर 2024 को कहां पर निर्मित भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। जो कि है 10 मीटर चौड़ा, 77 मीटर तक फैला यह पुल तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने का कार्य करता है। 8 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी किए गए तटीय
पुनर्गणना रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तटरेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ये 47.7%। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहां पर देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया? चेन्नई में। मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहां पर मंजूरी मिली? उत्तराखंड, सोनप्रयाग से केदारनाथ तक। 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और वेडर जल पक्षी जनगणना कराई गई है जामनगर, गुजरात में। जामनगर स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य में की गई इस गणना में लंबे पैर, लंबी गर्दन और लंबी चोंच वेडर पक्षी वाले पक्षी शामिल थे। 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा BPL श्रेणी की महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपये देने की महिला समृद्धि योजना लागू की गई है? दिल्ली सरकार। फरवरी 2025 में अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्स आई पेलोट का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से? इन्फोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु। फरवरी 2025 में ग्रेट बैक यार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के किस राज्य ने सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? पश्चिम बंगाल। वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हाल ही में कहां पर भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक खोला गया? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान। फरवरी 2025 में RBI के किस पूर्व गवर्नर को प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया? शक्तिकांत दास को। फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना नामक योजना शुरू की है? हरियाणा ने। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू ने 27 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे पर देश के दूसरे जो कि पहला है कोलकाता का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पहला है। तो दूसरा कौन सा है जहाँ पे उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया गया? तो दूसरा है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी 2025 को कहाँ पर झूमुर नृत्य महोत्सव झूमुर विनंदिनी 2025 का उद्घाटन किया? असम के गुवाहाटी में। 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम थी हरित क्रांति। रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को किस सुपर ऐप को लॉन्च किया है? ये है स्वरेल। 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को सशक्त करने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2 मार्च 2025 को कहां पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा में। 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया? ये किया है दिल्ली के मौसम भवन में। हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किन 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की? विक्रम 3201 और कल्पना 3201। 17 मार्च 2025 को घोषित 5G इनोवेशन हैकथॉन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 5G आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना। मार्च 2025 में शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया? ये किया गया भिवंडी, महाराष्ट्र में। दिल्ली पुलिस द्वारा मार्च 2025 में शुरू की गई शिष्टाचार स्क्वाड योजना का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है पंजाब। मार्च 2025 में किस राज्य ने मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% की वृद्धि को मंजूरी दी है? ये कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा
चिरांग रिबू हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया असम के। इस नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम है सीखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान। प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों के रूप में मान्यता दी है? मध्य प्रदेश। यह सम्मान मध्य प्रदेश को उसकी समृद्ध विरासत, अद्वितीय वन्य जीवन और असाधारण प्राकृतिक सुंदरता के लिए दिए गए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, बाकी मैं ये पूरा कवर करा दूँगी आपका। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप कमेंट करिएगा सेकंड पार्ट के लिए। थैंक यू।